हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इन्वायरमेंटल साइंस के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी कि जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। हाँ, मेरे ख्याल से हमने लास्ट लेक्चर में हम फिजिकल कंपोनेंट तक पहुंच गए थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इनके इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट की रह गई थी हमारे। हाँ, बायोलॉजिकल कंपोनेंट हमारे दो तरीके के हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट दो तरीके के कौन कौन से? आपका बायोटिक कंपोनेंट, आपका बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो आपका बायोटिक कंपोनेंट है ना, पहले हम बात कर लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। जैसा कि वर्ड बता रहा है बायो, ठीक है, जैसा वर्ड वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि बायो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो है इस कंपोनेंट में क्या है? लाइफ है ना। यानी कि ये कौन से कंपोनेंट्स है? लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर चार सब कंपोनेंट्स आते हैं, तीन सब कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड डीकंपोजर, ठीक है। अब इसको आप समझिए कि प्रोड्यूसर क्या होता है। तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट में हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो प्रोड्यूसर हैं ग्रीन प्लांट्स। यानी कि ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ये सनलाइट को, लाइट को विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। विद द हेल्प ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करके कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये सभी हम जानते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो फोटोसिंथेसिस को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ बना रहे हैं, यानी लाइट की प्रेजेंस में अगर कुछ बन रहा है तो दैट इज फोटोसिंथेसिस। और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट होते हैं। और प्रोड्यूसर्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स होता है टू गेट नरिशमेंट या टू गेट न्यूट्रिएंट्स। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो। तो न्यूट्रिएंट ये खुद से लेते हैं, ये अपने न्यूट्रिएंट के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं होते। तो प्रोड्यूसर के अंदर किसको आप पढ़ोगे? प्रोड्यूसर के अंदर आप पढ़ोगे आपके ग्रीन प्लांट। और ग्रीन प्लांट किस प्रोसेस से जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ये कुछ ले रहे हैं। तो कंज्यूमर के अंदर आपके जो कंज्यूमर के सब टाइप्स होते हैं वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सीधे और सीधे किसको खाता है? वो खाता है प्लांट्स को। यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो प्लांट को ईट करते हैं, प्लांट को खाते हैं। यानी कि वो नेचर में कैसे होते हैं? हर्बीवोर्स, शाकाहारी, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो आपके हर्बीवोर्स होंगे, यानी कि वो शाकाहारी होंगे, वो प्लांट खाएंगे, सिर्फ प्लांट ईटर होते हैं वो, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर में पहला आ गया प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड जो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो है वो वाले कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। ईट प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि ये नेचर में कैसे हो गए? ये नेचर में हो गए कार्निवोर। और जो आपका कंज्यूमर का तीसरा टाइप है टर्शरी कंज्यूमर, वो टर्शरी कंज्यूमर जो होते हैं वो भी
किसको खाते हैं? ईट सेकेंडरी कंज्यूम। यानी कि ये नेचर में कैसे होते हैं? कार्निवोर्स। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक चेन के थ्रू समझाती हूँ। यहां तक का समझ में आ गया? यहां तक का आप लिख लीजिए फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर को जिस तरीके से वो यूज होते हैं, जिस तरीके से वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो है वो किस तरीके से यूज होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें ना वॉइस का तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम आ रही है। हाँ, अब जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो गया। मैं आपको ये हटा के, ठीक, अब देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो है, देखिए मैंने आपको ऑटोट्रॉफ्स तो समझा दिए। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं जिसके अंदर आपके प्लांट है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ट्री है, जैसे ट्री है या कोई प्लांट है, प्लांट को खाता है, जैसे आप रैबिट, रैबिट है तो रैबिट क्या है आपका? प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट क्या है आपका? प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट को खाने वाला एनिमल हो गया जैसे आपका फॉक्स हो गया। तो फॉक्स क्या है आपका? कार्निवोर नेचर में, क्योंकि वो रैबिट को खा रहा है, तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और फॉक्स को किसने खाया? लॉइन ने खाया, तो ये हो गया आपका टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि हर्बीवोर्स, हर्बी ये हो गया आपका नेचर में हर्बीवोर्स, और ये नेचर में कैसा है? कार्निवोर्स। ये कार्निवोर्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये हर्बीवोर, कार्निवोर, कार्निवोर। ठीक है, अब जो है हमारे पास, हमने कौन कौन से जो है फैक्ट, जो आपके बायोलॉजिकल कंपोनेंट में कौन कौन से पढ़ लिए थे? बायोलॉजिकल कंपोनेंट में हमने पढ़ लिया था आपका सबसे पहले प्रोड्यूसर, जिसमें हमने प्लांट लिया था। दूसरा हमने पढ़ा था कंज्यूमर। कंज्यूमर में हमने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर पढ़ लिया था। तीसरा होता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स बेसिकली सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। यानी कि सेप्रोट्रॉप, सेप्रो मीन्स होता है सड़ा गला या लाइसिस। ठीक है, और ट्रॉप्स मीन्स टू गेट द नरिशमेंट। यानी जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो सड़ी गली चीजों से नरिशमेंट लेते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। इसको समझो, रिसाइकलिंग में हेल्प करना मतलब कि सपोज दैट कि जो फॉक्स है, फॉक्स डेथ हो गई, फॉक्स की डेथ हो गई है, या रैबिट की डेथ हो गई है, या लॉइन की डेथ हो गई है, तो क्या होगा कि इनको या तो जो आपके वल्चर्स हैं वो खत्म कर देंगे धीरे धीरे। वल्चर्स यानी कि जो चील बाज वगैरह होते हैं वो खत्म कर देंगे। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनकी जो डेड बॉडी होती है, इनकी जो मरी हुई बॉडी होती है उसको धीरे धीरे खत्म करते रहेंगे, डिके करते रहेंगे। और इनकी बॉडी में जितना कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको वापस से एनवायरनमेंट में पहुंचाते जाते हैं। रिसाइकलिंग इसे ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारी ह्यूमन बीइंग की, एनिमल्स की बॉडी बनी किससे है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, यही बनी है। तो इनको वापस से अगर हमने एनवायरनमेंट से लिया है तो एनवायरनमेंट को वापस देना भी तो है। तो एनवायरनमेंट को हम देते कब है? हम जब मर जाते हैं या तो हमें जला दिया जाता है तो हमें गैसेस फॉर्म में हम वापस न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल कर देते हैं। या जब हमें दफनाया जाता है, हमें जो है गाड़ दिया जाता है, तो जो सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको रिसाइकिल करते हुए वो पूरी बॉडी को जो है रिसाइकिल करते हैं, और पूरी बॉडी का जो फ्लैश है और पूरी बॉडी की स्किन है, मसल्स है, उनको धीरे धीरे डिकम्पोज करते हुए पूरे न्यूट्रिएंट्स को जो है इन्वायरमेंट में वापस पहुंचा देते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं। तो डिकम्पोजर्स के अंदर क्या क्या आता है? एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और आपके फंगस वगैरह आते हैं, फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब यहाँ पर जो है
ये तो हो गया आपका बायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले आ गया आपका प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर। अब हम बात कर लेते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट की। ए बायोटिक कंपोनेंट जैसे नाम सजेस्ट करा, बायोटिक मतलब लाइफ, ए मतलब कि लाइफ नहीं, मतलब कि यहां पर ये नॉन लिविंग सिस्टम्स होते हैं, नॉन लिविंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग सिस्टम्स हो गए। अब ये जो नॉन लिविंग सिस्टम्स हैं, इसमें हम तीन जो फैक्टर्स हैं, यानी कि इन फैक्टर्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? सबसे पहले आपका क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, उसके बाद एडेफिक फैक्टर और टोपोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, जो क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, क्लाइमेटिक मतलब कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड मतलब कि इसके अंदर टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं लाइट का होना, टेम्परेचर का होना, ह्यूमिडिटी का होना, विंड का होना, ये कहीं ना कहीं बायोटिक कंपोनेंट के असेंशियल फैक्टर्स हैं, लेकिन इनमें बस लाइफ नहीं है, इसीलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया है। ठीक है, एडेफिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर जो होता है, एडेफिक मतलब होता है ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ग्राउंड या नीचे के लेवल से कुछ बात कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं, सॉइल को इंक्लूड करते हैं। तो सॉइल, सॉइल के स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम सॉइल से रिलेटेड बात करते हैं। जो टोपोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, स्लोप है, लैटिट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है बेटा आपका कि सी लेवल से कितनी हाइट है, हाइट, HEIGST, हाइट फ्रॉम सी लेवल, ये एल्टीट्यूड होता है। और ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट है, वो लैटिट्यूड होता है। ठीक है, जैसे ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से कितनी हाइट है, वो लैटिट्यूड कहलाएगा। स्लोप जो होता है, ये जितना कितना पर्टिकुलर स्लोप आ रहा है, उसमें कितना जो है, कितना उसमें डिपोजिशन आएगा, कितना नहीं आएगा, उन सारे फैक्टर्स के बारे में स्लोप के अंदर हम पढ़ते हैं। तो ये आपका एबायोटिक हो गया। तो आज हमने बायोलॉजिकल कंपोनेंट पढ़े। बायोलॉजिकल कंपोनेंट हमारे दो तरीके के, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं लिविंग फैक्टर्स हैं, जिसमें आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो एबायोटिक कंपोनेंट है, जिसमें क्लाइमेटिक, एडेफिक और टोपोग्राफिक फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। चलिए, यहां तक आज के वीडियो में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके दूसरे लेक्चर के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।